गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अपशगुन। ओके, आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं। सुनील के दोनों बच्चे कमल और रीता जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। सुनील बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहा था। उसे बच्चों को स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वह बोला, जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा है कि रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। सॉरी पापा, कहते हुए कमल और रीता आ गए। सुनील दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चल दिया। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर रामू बड़ी जोर से चीखा। सुनील को तो देर हो रही थी। उसने रामू की चीख का ख्याल भी नहीं किया, पर वहाँ बैठी सुनील की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा सुनील, जरा रुक जा। कहीं जाते समय किसी का चीखना अपशगुन होता है। सुनील को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा, माँ, अपशगुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। और वह घर से बाहर निकल गया। तभी सुनील की पत्नी शोभा आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, वाह बहू, तुमने भी नहीं रोका सुनील को। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। शोभा ने कहा, माँ जी, तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। कैसे नहीं, लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं। बूढ़ी माँ ने फिर कहा। शाम को सुनील को वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता है। शोभा सुनील के लिए नाश्ता बना रही थी। कमल और रीता खेल कर आ गए थे। दादी माँ ने कमल से पूछा, कमल, क्या समय हुआ है? दादी माँ, अभी 6:15 हुए हैं। रोज तो सुनील 6 बजे आ जाता है, आज अभी तक नहीं आया है। दादी माँ ने कहा, पापा आते ही होंगे, कहकर कमल पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा कि शुभ अशुभ का पर विचार कर लिया करो। थोड़ी देर में सुनील लौटा, हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दोनों बच्चे और शोभा उत्सुकता से उसके पास गए। लो सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ गई है। मिठाई का डिब्बा उसने शोभा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। शोभा ने सबको मिठाई दी। सुनील भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठा। तब शोभा ने उसे माँ जी की सारी बातें बताई। कमल और रीता दोनों हंसने लगे कि ठीक तो आज शुभ अशुभ शुभ शुभ शकुन बन गई है, पापा की तरक्की जो हुई है। लेकिन सुनील ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने कमल और रीता से पूछा, अच्छा बताओ, चीख क्यों आती है? तो तुम्हारा जवाब पूरा सही। चीख, कमल ने सोचते हुए कहा, बस वो तो सभी को आती है। नहीं, सुनील ने रीता से पूछा, तुम बताओ, नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है। तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं। आओ चलो हम माँ के पास, उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। सुनील बोला। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। शोभा को रसोई का काम पूरा करना था। वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास सुनील और दोनों बच्चे बैठे थे। सुनील ने कहा, माँ, यह गलत सोचती है हो कि छींक आना अपशगुन होता है। मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। सुनील ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती। वह तो वैसे भी
स्वाभाविक क्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। सुनील 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाक का एक चित्र बना था। का कमल और रीता के साथ माँ को भी वह चित्र दिखाकर सुनील ने कहा, देखो, हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है, और अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई भी ना दे, तो हमें छींक आती है। वह कण जैसा कि नाक की झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली में खुजलाहट या सुसराहट होती है और छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है। कमल और रीता ध्यान से उस चित्र को देख रहे थे। सुनील ने कहा, होता यह है कि नाक की झिल्ली में सुसराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है। इससे फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल जाता है। फिर इसी बीच शोभा ने रसोई में छोंक लगाई। उसके बाद सुनील, कमल और रीता तीनों को लगभग एक साथ ही छींकें आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। सुनील बोला, पापा, इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी माँ ने जिन चीज़ों से छोंक लगाई है उसके गुण उस हवा में आए जिससे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट या हुई और छींक आ गई। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियां रखी हों, तब हम मिर्च का पाउडर तोलने वाले के बिल्कुल पास खड़े होते हैं तो हमें छींक आ जाती है। यही कारण है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक के झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? रीता ने पूछा। तो जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है, तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुसराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। कमल ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना, कमल का हाथ झटककर दादी माँ ने कहा। तुम्हें समझो उन उलझन उलझुल बातों को। सुनील और दोनों बच्चे हंसने लगे। इस तरह से ये कहानी थी। ठीक है, तो आज का होमवर्क है कि आप इस लेसन को रीड करेंगे और मौखिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।